गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? और बच्चों आज आपकी यूनिट टेस्ट हो रही है क्लास 9th का। कौन सा सब्जेक्ट है? एसएसटी। तो वो अच्छी तरह से करना, और जिन्होंने कॉपियाँ हमसे नहीं ली हैं वो लेते हुए जाना, ठीक है बच्चों? और पढ़ाई करते रहो। ये लेसन में, एक लेसन में दो लेसन साथ मिलाए हुए हैं। कितने लेसन मिलाए हुए हैं बेटा? 2 लेसन साथ मिलकर होता था। पहले ये कैसा होता था? ओनली जंतु उत्तुक अलग होता था, पादप उत्तुक अलग होता था, लेकिन अभी ये दोनों पाठ को मिला दिया गया है। तो बच्चों हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? तो बच्चों हम कर रहे थे, कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? छठा लेसन, ठीक है? तो हमने वनस्पति उत्तुक के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जंतु उत्तुक। बच्चों हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? देखो, सांस के लिए तो यहाँ से नाक आता है, फिर कहाँ जाती है सांस? हमारी जो श्वास में कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद किसके साथ मिलती है? हम ऐसे करते हैं, पेशियाँ से उड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक है? तो ये पेशियाँ, और फिर किससे मिलता है? रक्त से मिलता है। रक्त से मिलकर शरीर के ऑक्सीजन रक्त को लेकर, ऑक्सीजन और रक्त दोनों मिलते हैं, वो सारे बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचता है। फिर वहाँ से खराब ऑक्सीजन को भी वापस ले आता है, जो खराब अपशिष्ट खाना है उसको भी बाहर करता है। तो पेशियाँ और रक्त, ये सब जंतु उत्तक के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं बच्चों? जंतु उत्तक के प्रकार हैं। अगर आपको देखना हो तो हम कर रहे हैं पेज नंबर 83 पर, ठीक है? तो हमारे शरीर में भी उत्तक आए हुए हैं। आप जानते हो उत्तक का मतलब क्या है? उत्तक का मतलब भी है कोशिकाओं का समूह। इन उत्तकों से ही अंगों की रचना होती है। तो जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। उसका पहला प्रकार है एपिथेलियम या स्तरित कह सकते हो। एपिथेलियम उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। ये 4 हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। दिखने में तो लग रहा है खाली जंतु उत्तक के 4 उत्तक है, लेकिन 4 उत्तक के भी, हर उत्तक के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो आज मैं पहले, थोड़ी देर पहले आराम से एक उत्तक के बारे में बताऊंगी। जो पहला उत्तक है उस उत्तक का नाम है एपिथेलियम उत्तक, स्तरित उत्तक। इसके भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इसके भी कितने प्रकार हैं? 4। शल्की, बराबर, दूसरा घनाकार, फिर तीसरा स्तंभाकार। आपको देखना हो तो किताब में ये सबके चित्र भी बच्चों, हर चीज का इसमें चित्र बनाया हुआ है। मैं भी आपको इधर बना के दिखाऊंगी। देखो इधर 4 प्रकार हैं, शल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित, ठीक है? इसके टोटल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। आपको मैं बार बार बता रही हूँ। सबसे पहले दिमाग में सोचो जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं? तो जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं बच्चों? 4। पहला एपिथेलियम, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशीय, चौथा तंत्रिका उत्तक। अब आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, वो सिर्फ पढ़ाने वाली हूँ एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक, बराबर, एपिथेलियम उत्तक तो शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने में, हमारा शरीर को कवर करने के लिए और बाहरी वातावरण से, सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब से रक्षा करना, प्रदान करने के लिए कौन जवाबदार है? एपिथेलियम उत्तक। कौन सा उत्तक? एपिथेलियम उत्तक। तो हमारी जो त्वचा है, हमारा मुंह के आहार नली,
रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका, ये सब किसके बने हुए हैं? ये सब बने हुए हैं एपिथेलियम उत्तक। किसके बने हुए हैं बच्चों? एपिथेलियम उत्तक के। फिर से सुन लो, शरीर को ढकने और बाहरी वातावरण से रक्षा प्रदान कौन करता है? करता है एपिथेलियम उत्तक। पर एपिथेलियम उत्तक के भी 4 प्रकार हैं। कौन से? शल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित। तो कार्य के अनुसार उसकी रचना की गई है। कार्यों के अनुसार उसके 4 प्रकार हैं और ये उत्तक आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं। कौन से उत्तक? एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक के कितने प्रकार हैं बच्चों? 4। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ जैसे आपको याद पड़ जाए। शल्की यानी जैसे कैसे होता है ना, मछली के ऊपर शल्क 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 होते हैं कि नहीं होते हैं? छिलके छिलके जैसा दिख रहा है, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो शल्की। दूसरा घनाकार, स्तंभाकार, स्तरित। अब भी मैं पहला प्रकार समझा रही हूँ। किसका? एपिथेलियम उत्तक का। एपिथेलियम उत्तक किसका प्रकार है? जंतु उत्तक का। जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं? 4। एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक। तो हम एपिथेलियम में अभी पढ़ रहे हैं शल्की उत्तक। कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कुपिका में जो रक्त नलिकाएं होती हैं, जहाँ से रक्त बह रहा है, रक्त नलिकाएं, उसका जो ऊपर का स्तर है, ऊपर की जो त्वचा है या फेफड़ों की कुपिका की ऊपर की जो त्वचा है वो किसकी बनी होती है? शल्की उत्तक की। जहाँ पदार्थों का पारगम्य द्वंद्व झिल्ली के द्वारा आना जाना होता है, पारगम्य झिल्ली के द्वारा वहन हो रहा है, वहाँ पर चपटी होती है। चपटी का मतलब अब मैं आपको दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे, देखो इधर, एक दूसरे के ऊपर सटी हुई ऐसे, बिल्कुल चपटी। कहते हैं ना चपटा हो गया, जैसे मैं कहती इसको, इसके ऊपर मैं कुछ लगाऊं ऐसे जोर से, तो अपन क्या करते हैं? चपटा करते हैं। रोटी को बेलते हैं तो कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है, गोल हो जाती है। तो वैसे ही ये शल्की वाली जो उत्तक होते हैं, किसका प्रकार है? एपिथेलियम का। ये इनका आकार चपटा होता है और इनको इसलिए इन्हें शल्की उत्तक कहते हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं और फेफड़ों की कुपिकाएं हैं वहाँ पर होती हैं। इसके अलावा हमारी आहार नली, मुंह का स्तर, ये सब में कौन होता है? इन सब में होता है शल्की उत्तक, जो हमें बाहरी वातावरण से रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने चित्र बनाया हुआ है इसका। देखो ये किसका आता है? कई बार क्या होता है ना बच्चों, ऐसा होता है वहाँ पर चित्र बनाया होता है तो आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, भाई ये दिया गया चित्र किसका है? तो आप कहोगे ये शल्की उत्तक का है। जो किसका प्रकार है? एपिथेलियम उत्तक का। बच्चों किसका प्रकार है? एपिथेलियम उत्तक का। और इसका देखा आकार चपटा है। आपको किताब में भी दिखाऊं, दिख रहा है? तो इसका आकार भी इस तरह से है, चपटा है। और यह आहार नली, फेफड़ों की कुपिकाओं में, रक्त नलिकाओं में, इन सब में इसका जो ऊपर का जो स्तर है वो किसका बना होता है? शल्की उत्तक का। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? एपिथेलियम उत्तक पढ़ लिया, उसका कौन सा प्रकार पढ़ लिया? शल्की पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के बाद फिर से, देखो बोर्ड पर स्पेस नहीं रहता, नहीं तो हम तो अपना कंटिन्यू क्लास चालू ही रखें। बोर्ड पर हमें मिटाना पड़ता है और आपको छोटे छोटे नोट्स के द्वारा बताती हैं बच्चों। कई बार क्या होता है, किताब में बहुत सारा लिखा होता है, गाइड में बहुत सारा लिखा होता है, पर हम आपको शॉर्ट अच्छी सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो बच्चों जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट कर देना। तो आज हमने नया टॉपिक सीखा जंतु उत्तक। अभी हम फिर से थोड़ी देर के बाद मिलेंगे और इसके घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित के बारे में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बार बार हाथ धोते रहना, पढ़ाई करते रहना। ओके।
बाय बाय, टेक केयर।